और स्ट्रेंथ पैदा करके उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण, फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष के कारण इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है। इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है, लेकिन बिखरी हुई है। अगर इस बिखरी हुई स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जाए तो N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज, तो हम चेंज की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मणिकल सोशल आर्डर को मैं जेब में रखता हूं हमेशा, इस तरह से खड़ा है। तो इन लोगों के पास हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण स्ट्रेंथ पैदा हुई, जिस स्ट्रेंथ को हम ऐसा वर्टिकल सोशल ऑर्डर को, तो अगर इस किस्म का ऑर्डर हमें चेंज ऑर्डर लाना है, परफेक्ट इनइक्वालिटी से परफेक्ट इक्वालिटी का ऑर्डर हमें लाना है, तो N इंटू डी इंटू एस मस्ट कम इंटू ऑपरेशन। N स्टैंड्स फॉर नीड, इसीलिए जो बदलाव की जरूरत है वो सबसे ज्यादा इन लोगों को है, जो सबसे ज्यादा गिराए गए हैं। इसलिए जब मैं बहुजन समाज बनाता हूं तो इधर से ऊपर को जाता हूं, इधर से नीचे से ऊपर को ग्रेजुअली हम जाते हैं। और जिनको ज्यादा जरूरत है चेंज की, वो लोग पहले रजामंद हो जाते हैं, उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है चेंज के लिए। N इंटू डी, डी फॉर डिजायर, N फॉर नीड, डी फॉर डिजायर। उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है कि ऐसा तो ठीक नहीं है, हम गिरे रहें, ऐसी पोजीशन ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो इसलिए N इंटू डी तो बाबा साहब के ज़माने में थे, लेकिन S वाज मिसिंग। और S जो है, फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष के कारण, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के 1930 से लेकर 1956 तक का जो संघर्ष है, उसके कारण स्ट्रेंथ पैदा हुई। ये स्ट्रेंथ कैसे पैदा हुई? जिन लोगों को हजारों साल से पढ़ना लिखना मना था, वो मनाही दूर हुई इन लोगों के संघर्ष के कारण। और पहले मनाही दूर हुई, फिर इनको पढ़ने लिखने का मौका मिलने लगा। और 1935 में जब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दो शेड्यूल बने, जब दो शेड्यूल बने, उसमें इन लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्पेशल कोशिश हुई अंग्रेजों के राज में इनकी गिरावट को दूर करने के लिए। 1935 के इंडिया एक्ट के बाद 1935 का जो संविधान बना, उस संविधान में दो शेड्यूल रखे गए और उनके आधार पर 1935 के बाद पढ़ाई लिखाई के मामले में इनके बारे में ज़्यादा सोचा गया और आरक्षण के मामले में भी सोचा गया। इसलिए 1948 में
पहला साल है जब अछूत कहे जाने लोगों में 4 व्यक्ति सेलेक्ट हुए, के.आर. नारायणन और एक चंडाल, केरला का पलाया और बंगाल का एक चंडाल। क्या नाम है भाई? मैं बार बार बोलता हूँ, भूल जाता हूँ। है आपको याद? चंडाल मौजूमदार, बंगाल का चंडाल जिसका नाम मौजूमदार है, आज भी जिंदा है, मेरे से कभी कभी मिलता रहता है, और के.आर. नारायणन जो आज राष्ट्रपति है। ये दोनों इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हुए। पंजाब के 2 चमार, एक आईएएस में और एक आईपीएस में सिलेक्ट हुए 1948 में। उसके बाद 1949, 50, 60, 56, 1962 तक इनका नंबर बढ़ता गया। 1962 का पहला साल है जब 22.5% कोटा जो रिजर्वेशन का था वो पहली बार पूरा हुआ। 1962 के बाद आज तक वो कम नहीं हुआ है, ज्यादा ही होता रहा। इसलिए आज ब्राह्मण जो इस देश का हुक्मरान बना अंग्रेज जाने के बाद, उस हुक्मरान का जो हुक्मरान लोग थे, उस जाति नहीं, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, ये 4 वर्ण, ब्राह्मण का जो वर्ण है, उस वर्ण के लोग तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग उनसे दूसरे नंबर पर आगे बढ़े। आज 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिनको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसमें सहूलतें भी मिलने लगी। जो हैंडीकैप लोग थे वो प्रिविलेज्ड लोग हो गए संघर्ष के कारण। उस प्रिविलेज के कारण, चाहे वो प्रिविलेज पढ़ने लिखने का है या रिजर्वेशन का है, उसके कारण ये लोग 30 लाख से ज्यादा आज पढ़े लिखे कर्मचारी हैं और ब्राह्मण से दूसरे नंबर पर अधिकारी हैं। तो आज नहीं, आज से लगभग 20-25 साल पहले जब मैं पूना में था तो मुझे ऐसा लगा, उस वक़्त ये लगभग 15 लाख इनकी संख्या होगी। उस वक़्त मुझे लगा कि ये लोगों को हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण समाज में ऐश तो पैदा हुआ है, स्ट्रेंथ तो पैदा हुई है, लेकिन बिखरी हुई है। 15 लाख एजुकेटेड एम्प्लॉइज ये पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब इनका दिमाग है, इनके पास कुछ दिमाग है, इतना दिमाग है कि कुछ समझने लायक बने हैं, और उनमें से कुछ टीचर भी बने हैं, समझाने लायक भी बने हैं। इनके पास दिमाग है। और मैं जब कभी दिल्ली जाता था तो दिल्ली में मुझे 2 डायरेक्टर मिलते थे जो प्लानिंग कमीशन में शेड्यूल कास्ट के थे, डायरेक्टर थे प्लानिंग कमीशन में। तो उनसे मैं मिलकर सोचता था, और सोचते सोचते मैं उनसे कहने लगा कि भाई आप लोगों के पास हुनर है, आप लोगों के पास बहुत डेटा है, बहुत हुनर है, और उस हुनर का इस्तेमाल करके आप देश के लिए प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन आप जिस समाज से पैदा हुए हैं